परिणाम क्या होगा? न भूया कल्पसे ध्वनि, दोबारा संसार में नहीं आओगे। ये बड़ी दफा ख्याल आता था गुरुजी, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन गुण कैसे हो सकते हैं निराकार? आज बहुत अच्छी तरह समझ आया। आ गया? ये जो आपने उदाहरण दिया गुरुजी महाकाश वाला, कितना बढ़िया उदाहरण इसके लिए। अनाम और अरूप का नाम रूप तो हो ही नहीं सकता, बहुत बोध कराने के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण। छाये व पुंसा, दृश्य की उपेक्षा करो। क्या? छाये पुंसा परिदृश्यमान आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीरम आराच्छवन निरस्तम पुनर्न संधत्त इदम महात्मा। बहुत अच्छी बात। आपका जो शरीर है जी गुरु, वो छाया के समान है। क्या? आभास रूप है ये जी। इसका विचार करो, ये शव है, शव। शरीर क्या है? शव है। शव है। इसमें जो ईकार के रूप में ईश्वर है, इसीलिए इसको शिव बना दिया है, और नहीं तो ये शव है। ई माने ईश्वर, चेतन। जी गुरु जी। अगर चेतन इसके अंदर नहीं है तो ये तो शव है ना भाई। जी जी। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये पहले सुनाया जा चुका है कि छाया सदा साथ रहती है, पर हमने आज तक कभी छाया को, स्वप्न के शरीर को या दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को अपना स्वरूप नहीं माना। माना नहीं जी। इसी तरह आत्म तत्व से भिन्न जो कुछ भी है वो शव है, शव। इसलिए कहा शववन निरस्तम। इस शरीर रूपी शव से अपने आप को शीघ्र से शीघ्र हटा लो। क्या? जी गुरु जी। अब परमानंद रूप आत्मरस का आस्वादन करो। अगर तुमने वो आस्वादन नहीं किया तो तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। तुच्छ सांसारिक रसों को भोग कर आनंद लेने वालों, तुच्छ सांसारिक रसों को भोगने वालों, ये तो पशु शरीर में भी प्राप्त हो जाए। जो आनंद, जो रस पशुओं को मिल जाता है सहज, उसी रस में तुम रात दिन लिप्त रह गए। क्या समझ में आएगा? तो पशु में और फिर जीव मनुष्य में अंतर क्या है? जैसे एक सांड है, सैकड़ों गायों में एक सांड रहता है, तो विशेष सुख का आनंद तो ले ही रहा है हमेशा, और कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, कोई काम उससे नहीं लिया जा रहा है, स्वतंत्र खाता है और सुबह से शाम तक गायों के पीछे विषयों का रस लेता है। नहीं तो तुम्हें भी भगवान ने पैसा और पद दे दिया और तुम पैसा और पद पाकर के शराब पी के रात दिन भोगों के पीछे दौड़ते रहे, उसी सुख में डूबे रहे, आत्म सुख का कभी अनुभव नहीं किया, तो फिर सांड से ज्यादा तुम्हारी क्या स्थिति? विषय सुख ही अगर लेना है तो फिर तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में सांड बना दे, या भैंसा बना दे, या कुत्ता बना दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव नहीं हुआ
तभी तक तुम विषयानंद में डूब रहे हो। जिस दिन आत्मानंद का बोध हो गया, उसी दिन तुम विषयों से हट जाओ। शिव महिमा में भी एक श्लोक है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। हे भोलेनाथ, जो आत्मा राम हो गए, जिन्होंने एक बार आत्मानंद का अनुभव कर लिया, तो विषय रूपी मृग तृष्णा के पीछे पागल होकर दौड़ा नहीं करते। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। एक बार रस मिलने की देर है, जब तक रस नहीं मिला जी। क्या, जब चाय हिंदुस्तान में चली तो अंग्रेजों ने फ्री पिलाना शुरू किया। हाँ, और लोग फ्री भी पीने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या है, क्या पिला रहे, पिला के मार वार न डाले। नहीं, और वो कहते थे एक बार जरा इसकी चुस्की लेके तो देखो। मोहल्ले के किसी एक ने साहस बांधा और चुस्की ली चाय की। अरे यार, इसमें तो बड़ा स्वाद है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। बस फिर शरीर हल्का फुल्का, जरा पी के तो देखो। शुरू होते 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 आज सारा देश उसका आदी हो गया है। 300-400 रुपया किलो अब वही बेची जा रही है। क्या भाव है हमको तो पता ही नहीं ना, लेकिन इससे कम तो नहीं हो। अब पी रहे हैं लोग खरीद। अखबारों में कई बार तो ये भी निकल गया कि चमड़े का बुरादा चाय में पत्तियों में मिला करके कुछ एजेंट लोग बेचते हैं। पकड़े भी गए, उनके यहाँ चमड़े का बुरादा भी पकड़ा गया और लोकसभा तक ये बात आई। सभी नहीं, जी। जहां से चाय चलती है वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जो एजेंट हैं बीच में, जी। नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, दुनिया में बड़ी चालाकी है आजकल तो। हमारे यहाँ एक व्यक्ति का एक गाय थी और दूध निकलता था उसके 3 किलो, जी। और 1 किलो रोज माखन बेचता था वो। अब प्रश्न है कि 3 किलो दूध में 1 किलो माखन कैसे निकलेगा? 3-4 किलो रहा होगा, 4 किलो। जी। 4 किलो दूध में ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम माखन निकल सकता है, 250। 1 किलो नहीं निकला। अच्छा, वो कहता आओ मैं आपके सामने निकाल के दे देता हूं, बैठ जाओ आप सामने। वो मंथन करता, 1 किलो निकाल के दे देता। आखिर खोज की गई तो ये पता लगा कि जब वो 4 या 5 किलो दूध हो उबालता है ना, तो उबलते दूध में ही वो डालडा डाल देता है। अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं? उबलते दूध में डालडा डाल देता है, मिक्सअप हो गया उसमें, जी। जमा दिया और तुम्हारे सामने मत के दे दिया। तुमने तो सोचा कि हमारे सामने का निकला हुआ। जी। जैसे जैसे शहद बिक रही है आज, चाशनी रख दी, जी। मक्खियां चाशनी को लेके शहद बना दी। बोले आओ आपके सामने, तो उतार के हम दे देते हैं। अब बाद में देखा तो वो चाशनी जैसी नजर आई। जी। तो आज चाय क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि उसका स्वाद मिल गया। और जब तक स्वाद नहीं मिला था
तब तक लोग खूब ठाठ से दूध पीते थे, छाछ पीते थे और मक्खन खाते थे। नहीं, अब चाय की ऐसी चुस्की लग गई कि उसके बिना नहीं रह सकते। यही तरह आत्म सुख की चास अभी तक उसका स्वाद नहीं मिला। जिस दिन मिल गया विषय सुख अपने आप छूट जाए। चाय पीने वाले से कहो कि दूध पियोगे कि चाय, तो क्या कहता? चाय में। चाय। तो आत्मानंद और विषयानंद जी। अगर वो आत्मानंद का अनुभवी है, आत्मानंद का अनुभवी है, तो आत्मानंद की ओर जाएगा, और जैसे अनुभव नहीं हुआ वो विषयानंद की ओर जाएगा। जी गुरु जी। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। सृष्टि का मूल कारण है माया, प्रकृति। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्थूल या सूक्ष्म, प्रकृति के बिना आकृति नहीं बन सकती। बस एक बात गांठ में बांध दो, क्या? प्रत्येक आकृति में प्रकृति है। ठीक है? आकृति बनी है प्रकृति से, माया से, और माया बनी है ब्रह्म से। तो आकृति को और प्रकृति को, दोनों को ब्रह्मानंद में, आत्म स्वरूप में कि आग में जला दो। ये है ही नहीं, ये उसमें लीन हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा भाव बना करके केवल शुद्ध बोध, विशुद्ध बोधानंदात्मना तिष्ठति विद वरिष्ठः। जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, विद्वान हैं, योगी जन हैं, वो नित्य विशुद्ध बोधानंदात्मना उसमें जाके स्थित हो जाते हैं। अब उनका शरीर कैसे चलता है वो आगे कह रहे हैं। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातुवा तिष्ठतु गौरवश्रिक। उन्होंने शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दिया। जैसे गाय के गले में आपने माला पहना दी, हाथी के गले में माला पहना दी जी, फूलों की, पतले धागे, और हाथी या गाय मस्त चाल से अपने चल रहे हैं, और धागा टूटा और माला सड़क पर हो जा रहे, उनको पता ही नहीं कि कब टूटा और कहाँ गिरा। जी। इसी तरह प्रारब्ध के ऊपर शरीर छोड़ के आत्मानंद में निमग्न रहने वाले महापुरुषों का ये शरीर कब छूटेगा उनको पता ही नहीं लगना है, क्योंकि उन्होंने शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दिया है स्वयं। न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। आनंद स्वरूप परमात्मा में जिनकी वृत्ति लीन हो गई है, ऐसे तत्त्ववेत्ता शरीर की ओर ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि देहाशक्ति जब मिटेगी ना, जी गुरु जी, तभी आत्मचिंतन हो पाए। जी। हम उदाहरण दिया करते हैं कि भाई एक कोठी में 10 कमरे हैं,
और 10 ही सदस्य हैं परिवार के, जी और एक एक कमरे में रह रहे हैं, जी और एक नौकर है रामू, जी और वो 10 ऐसे आलसी हैं कि वो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीते। उनको जो चाहिए रामू को आवाज देते हैं, रामू जरा यहां आना बे, जरा पानी पिला दे, जरा नाश्ता बना दे, टेबल पर रख दे, टेबल यहां सरका के रख। तब तक दूसरा आवाज लगाता, रामू गल सुन इत्थे आ, अरे भाई जरा बात सुनिए आना। बेचारा वहां दौड़ा गया। तब तक तीसरे कमरे वाले ने कहा, जरा हमारी भी सुन ले भैया। सारा दिन बेचारा नाच रहा, और उससे कहा जाए समाधि लगा जरा, क्या ठीक है? जी गुरु जी। अच्छा, एक दिन ऐसा समय आया जब 10 ने कहा, रामू हम हरिद्वार जा रहे हैं, कोठी तेरे जिम्मे छोड़ के, अब तू आराम से रहना, ध्यान रखना कोठी का, हम लोग 1 हफ्ते में आ जाएंगे। रामू सोचता 2 हफ्ते में आए तो अच्छा है, 4 में आए तो अच्छा है। अब तो बढ़िया आराम से अपने लिए बनाता, खाता, माल मसाले और बैठा हुआ मस्त हो गया। सदस्य गए, काम गया, आराम से बैठा। सदस्य आ गए, फिर दौड़ से। ये 10 इंद्रियां जी 10 कमरे में रहने वाले 10 सदस्य हैं। जी ये मणिराम को कहते रहते हैं मन को, आंख कहती सुंदरता देखने चलो, मन के बिना देख ही नहीं सकते ना। जी गुरु जी। कान कहते हैं जरा सुनने चलो, पैर कहते हैं जरा टहलने चलो, जवान कहती जरा पकौड़ी वकौड़ी बना दे भैया, कई दिन से खीर नहीं खाई, जरा खीर खिला दे। अरे सूखी रोटी खाते तो हफ्ता बीत गया, थोड़ा हलवा तो बना दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या समझ। तो ये मणिराम चारा दौड़ता रहता है, इंद्रियों का दास बना हुआ दौड़ता चंचल। अब समाधि कैसे लगे? बोले समाधि तो तब लगे जब ये चले जाए, कहीं सुप्त हो जाए, इनकी इच्छाएं खत्म हो जाए। अमुक व्यक्ति 40-45 वर्षों से सूखा फुल्का और मूंगी की दाल खा रहा है, सुनने वाले कहते हैं हाय हाय कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें भी आश्चर्य होता है। हाँ? हम भी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो चल रहे हैं बड़े आराम से, निभ रहा है, कोई समस्या नहीं। दूसरी ओर ध्यान जाता ही नहीं, भूख लगती है तो वही मूंगी की दाल फूल का चावल याद आता है। तो इसी तरह से जब तुम्हारी सारी इंद्रियां शून्य हो जाएं तो तुम्हारा मणिराम अंतर्मुखी हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो कोई काम रहा नहीं। भाई आपके यहाँ 4 मेहमान आए, मेहमान तो खा पी के सो गए, लेकिन तुम लगी हो सफाई करने, बर्तन साफ करने, रसोई साफ करने, सब कुछ। जब सारा काम हो जाएगा, अब कोई काम नहीं, तब लौटोगे ना। तो मणिराम के पास इतने काम हैं बाहर के कि उनको अंतर्मुखी होने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए देहाध्यास जब छूटेगा जी तभी आत्मनिष्ठा ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। गुरुदेव भगवान की जय। 18वां श्लोक। अखंडानंद मात्मानम विज्ञायो स्वस्वरूपता
कि मिच्छिन कस्य वा हेतुर्देहम पुष्णाति तत्ववित्। कोई व्यक्ति अपने को तत्ववेत्ता कहता है और शरीर की सुरक्षा में हमेशा लगा रहता है, शरीर का विशेष ध्यान रखता है, बोले वो अभी तत्ववेत्ता नहीं हुआ। क्या स्वामी जी आज हमारे यहाँ भिक्षा है, क्या खाएंगे? बोले बच्चे आज खीर बना लेना। दूसरे दिन दूसरे घर निमंत्रण, स्वामी बोले बेटा हलवा बना लेना। तीसरे दिन तीसरे घर का निमंत्रण था, नहीं ना जी। बोले आज क्या मालपुड़े बना लेना। जी। बोले अभी साधु नहीं है, स्वादु है। अभी स्वामी जी स्वादु है। इसीलिए संन्यास प्रकरण में लिखा है कि तुम तब भिक्षा के लिए निकलो जब गृहस्थ लोग खा पी चुके हों। जी, ऐसा ही था पहले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहले पहुंच गए और उनका अधिकार बेचारे तुम्हें दे बैठे, वो भूखे रह जाए। जी। वो खा पी चुके, अब निकलो, अगर फालतू बची है जी। वो दे दें। अपना अपने लिए किसी का स्वत्व नहीं छीनना, किसी का स्वत्व नहीं। इसलिए जैनी लोग जो जैनी महात्मा जो होते हैं, जी गुरु जी, वो भिक्षा लेने से पहले पूछते हैं ये किसी के लिए रखा तो नहीं है, ये किसी के लिए रखा तो नहीं, रखा तो नहीं, बचाया तो ना। वो कह देते नहीं स्वामी जी कुछ नहीं, ये किसी के लिए नहीं है, ये तो बचा बचाया है। आप स्वीकार कर लें तो ठीक है, नहीं तो गाय को खिलाना हो और खिला देंगे, पड़ा रहेगा। जी। तो वो कहते हैं दे दो। सन्यासी के लिए भी ऐसा लिखा और ये भी लिखा है कि जो मिले एक ही बर्तन में डालते जाए। जी। तो फिर ये भी लिखा है कि हो सके तो गंगा जल से उसको धो ले, जी। हो सके तो भिक्षा को। और क्या, या जल के छींटे, गंगा जल के जी। छींटे तो जी। जी गुरु जी। और बस बिना स्वाद का, जैसे हमने आपसे बताया कि 55 वर्ष तक स्वामी जी ने नमक नहीं लिया। जी। हम लोगों को कभी प्रसाद मिलता तो वो फीका फीका फीका, हाँ। बिना नमक के भोजन का क्या स्वाद। और भोजन करने में उनको 2 मिनट लगते थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो चबाते नहीं थे, गोला जैसे बनाया मुख में रखा, निगलते जाते निगलते जाते। वो कहते थे स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, शरीर के लिए, प्राणों का धर्म है ये भूख। एक कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, भूख चमारी चूहरी, भूख चमारी चूहरी, करे भजन में भंग, करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। या को टुकड़ा डाल, ज्यादा भूखे रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा भूखे रहोगे तो प्राण तो अपना खुराक मांगेंगे आपसे, जी। तो बार बार ध्यान आपका उस तरफ जाएगा। इसलिए जब इसने मांग की, थोड़ा सा भी कहीं से लेगा, कुछ भी तो बिना स्वाद। जी। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। ये बहुत बढ़िया श्लोक है कि तत्ववेत्ता अपने देह की रक्षा क्या किस कारण से करता है? नौका पर बैठा, किनारा मिल गया, अब ये नौका में क्यों बैठा है? क्या
शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दे। वो कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज शंकराचार्य के बारे में कल बताया था, जंगल भाग गए थे, सुना जी कि मुझे शंकराचार्य 84-85 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूटा। तो कुछ दिन पहले ही से उन्होंने भोजन छोड़ दिया। वैद्य को बुलाएं, शरीर कैसे रहेगा? बोले अब शरीर रखने की इच्छा नहीं, अब तो दवाई गंगाजल है और वैद्य हमारे नारायण है। औषधम जाह्नवी तोयम और वैद्यो नारायणो हरि। और किसी वैद्य को नहीं बोलो। डॉक्टर की दवा लेते नहीं थे, बोले औषधम, हमारी दवाई क्या है? गंगा जल रख दो। औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा जल। वैद्यो नारायण। हमारे वैद्य कौन है? नारायण है। और हम ये वृत्ति बनाए कि वो वैद्य आ रहे होंगे हमारे लिए, और उसी समय श्वास निकल जाए तो बोले हमारे वैद्य वही है नारायण, गंगा। शरीर छोड़ते। अपने गुरुदेव प्रातःकाल उठे, गंगा स्नान, गंगा जल से स्नान किया, पूजन किया, पाठ किया, लेटे। पंडित लोग सुबह से शाम तक कुछ सुनाते ही रहते थे, पाठ। बस पाठ समाप्त हुआ, समाप्त हो गया, बस शिव 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 शिव, शरीर छोड़। काशी में शरीर छूटा और अंत में शिव शिव शिव। अखंडानंद मात्मान विज्ञाय स्वस्वरूपतः। अपने स्वरूप को अखंडानंद आत्मा जान लिया। क्या? जी तो पर शरीर संभालने की क्या जरूरत? रहे रहे, जाए जाए, न छोड़ने की इच्छा न रखने की इच्छा। क्या? जी गुरु। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए जीवन मुक्त योगी का यही फल है कि वो अपने नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन करे। वैराग्य का फल क्या है? ये श्लोक भी याद रखने का, 420। जी। वैराग्य से फलम बोधो, बोधस्व प्रति फलम, स्वानंदानुभवात शांति, ऐसे ही वो परते फलम। क्या? वैराग्य का फल है बोध। जी। वैराग्य का फल है बोध, और बोध का फल है उपरति, विषयों से ऊपर आओ। जी। मन का हट जाना। और उपरति का फल क्या है? बोले स्वानंदानुभवात शांति। स्वानंदानुभवात शांति, आत्मानंद के अनुभव में चित्त शांत। वैराग का फल बोध। जी। बोध का फल विषयों से उपरति, जी। मन का हट जाना। और उपरति का फल आत्मानंद में मग्न हो जाना, डूब जाना। अगर ऐसा नहीं हुआ क्या, तो समझना चाहिए कि अभी इसके वैराग्य में कमी। कम। यदि उत्तरोत्तरा भावा पूर्व पूरंतु निष्फल। क्या? जी। वैराग्य हो गया और बोध नहीं हुआ, बोले वैराग्य का कोई फल नहीं। बोध हो गया, विषयों से मन नहीं हटा, बोले बोध का कोई फल नहीं, कोई फल नहीं, कोई फल नहीं।